हेलो फ्रेंड्स, तो आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 पब्लिक सर्विस के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा रेडियो। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसकी नीड क्या होती है, पर्पस क्या होता है या फंक्शन समझ लो। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी होती है जो कि नॉन कमर्शियल होती है, ठीक है, और नॉन पेड कहते हैं उसको। और कुछ ऐसी होती है जो कि पेड होती है, जिससे कि किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो, राइट। तो हम पढ़ेंगे नॉन पेड वाली आज। ठीक है, इसमें कि कोई किस तरीके का कंपनी को फ़ायदा नहीं होता, जो दे रही होती है उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, राइट। तो इसमें क्या मीडिया का यूज़ करते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मीडिया हमारे पास बहुत सारी है, टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है। ठीक है, और इसके अलावा बात करूँ तो क्लासिफिकेशन कुछ एड्स होती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट रिपुटेशन एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट होती हैं, पैट्रोनेज इंस्टीट्यूशन एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं। इनके बारे में बताऊं तो जैसे कि प्रोडक्ट रिपुटेशन एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट होता है उसका रिपुटेशन के अकॉर्डिंग हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ फ़ायदा होता है किसका, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसका। अब दूसरी बात होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें कि प्रोडक्ट ना बेच के कोई भी इंस्टीट्यूशन क्या बेचता है, एक आइडिया को शेयर करता है लोगों के साथ में, है ना। जैसे कि क्या कहूँ मैं, जैसे कि एक फोर्ड है, कार की कंपनी है, या मारुति सुजुकी एक कार की कंपनी है। तो वो बेसिकली कुछ आइडिया शेयर करती है लोगों के साथ। ठीक है, वो प्रोडक्ट नहीं बेच के वो आइडिया बेचती है। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल होती है ये एडवर्टाइजमेंट, राइट। बेचना उनको प्रोडक्ट ही होता है, पर वो इस तरीके से शो करती है कि वो एक स्लोगन्स के साथ स्टार्ट करती है चीज़ों को, राइट। और दूसरा आता है हमारा पब्लिक रिलेशनशिप इंस्टीट्यूशनल, इसमें कुछ जैसे कि ऑयल इंडिया है ना, ये सब आते हैं। और पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जिसके बारे में अगर आज हम बात करने वाले हैं, राइट। सर्विस के बारे में, यानी कि जो सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए होता है, जैसे कि रोड सेफ्टी हमारे लिए है ना, क्लीनर इन्वायरमेंट ये हमारे लिए है, हाइजीन हमारे लिए है, फैमिली प्लानिंग ये सब, यानी कि जो सोसाइटी है हमारी, उसके लिए ये एडवर्टाइजमेंट बनाई जाती हैं। अगला आता है हमारा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, जिसमें कि हम बात करेंगे पीएसए के बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज़ पीएसए। तो मैं बता दूं, पीएसए बताया था मैंने कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम करता है। ये होता है हमारा पीएसए। नीचे देख लोगे आप कि देयर इज़ ओनली द वन इंडिया, इट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ही वी द पीपल मस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस या एक्ट फॉर काइंडनेस, यानी कि जो हम सब लोग हैं इंडिया के, हमें एक अच्छी काम करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये सब बता रहा है। अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एंड पीएसए। तो मैंने बताया था कि माइंड शेयर करना और मार्केट शेयर करना। ठीक है, कमर्शियल में मार्केट शेयर की जाती है, पीएसए माइंड शेयर करता है। माइंड शेयर से मतलब है कि रोड सेफ्टी से संबंधित जो भी एड्स आती हैं पीएसए के हक में होती है वो। ठीक है, उससे पीएसए का कोई फ़ायदा नहीं होता, बस वो लोगों की अच्छाई के लिए काम करती है, मैंने पहले ही बताया। अगला आता है हमारा थीम्स। तो इसके अंदर कुछ थीम्स होती हैं, जैसे कि डेली लाइफ लिविंग और सोशल इश्यूज़ जो होते हैं हमारे दुनिया में। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन गैदर करना, जो भी मैटर्स हैं, जो एसेंशियल मैटर्स हैं उनके बारे में। एक होता है हमारा रेगुलर पीएसए, यानी कि जो हमारे पीएसए है वो दो तरीके से काम करती है, एक रेगुलर बेसिस पे और एक यानी कि सोशल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो चीज़ चल रही होगी उस पर उसे देखना होगा कि वो रिएक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, है ना। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, तो आप देखोगे कि एक्सीडेंट की जो केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो पीएसए एक्टिव हो जाती है, वो एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देती है अपनी रेडियो पे, जहाँ भी उसको मौका मिलता है वहाँ पे, है ना। दूसरी तरफ आता है रेगुलर पीएसए, यानी कि जो रोज़ इसका काम होता है वो होता है, नहीं कि जैसे कि रेलवे के बारे में बताना, कुछ भर्ती निकली है तो वो एक्सप्लेन करना, है ना। टाइमिंग बताना बस की, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देना, वेदर रिपोर्ट, ये सब बाज़ार का जो भी शेयर है इनके बारे में एक्सप्लेन करना, ये होता है इसका काम। करंट पीएसए होता है। उसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट कैंपिंग चलाती है, ये मैंने बताया था वाटर वेस्ट के ऊपर। और
ऑब्जर्वेशन के ऊपर, ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, ब्लड डोनेशन के ऊपर कैंपेन चलाना, ये सब पीएसए का काम होता है। अगला आता है हमारा रेडियो एडवर्टाइजमेंट विच इज़ प्रेस मीडिया। तो इसमें 3 है, ठीक है, यानी कि रेडियो है, प्रेस है और एडवर्टाइजमेंट टीवी है। तो हमें रेडियो के, जैसे बताया मैंने शुरू में कि हमें रेडियो को फोकस करना है, तो हमें रेडियो को फोकस करके टीवी से और प्रेस से, दोनों से कंपैरिजन करना है रेडियो का अकेले का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी योरसेल्फ स्क्रिप्टिंग दिस एडवर्टाइजमेंट। तो स्क्रिप्टिंग क्या है, यानी कि टारगेट ऑडियंस को देखना होता है सबसे पहले कि हमारा ऑडियंस कौन है, ठीक है, हमारी वीडियो को या फिर एडवर्टाइजमेंट को हमें किसे दिखाना है। अगला आता है हमारा क्रिएटिव स्ट्रेटजी। तो ये नीचे लिखी हुई हैं सारी, यू कैन रीड। द सेलिंग अप्रोच अच्छा होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए और ह्यूमन से कनेक्टेड होना चाहिए हमारा सेलिंग अप्रोच जो होता है, सेलिंग अप्रोच, ठीक है। और ये सब नथिंग इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर कुछ है नहीं ज़्यादा। कंपेरेटिव एडवर्टाइजमेंट एज अ क्रिएटिव स्ट्रेटजी, सैम्पल ऑफ रेडियो एडवर्टाइजमेंट, नथिंग इम्पॉर्टेंट। हमें पीएसए देखना था क्या होता है, समझ लिया हमने, ठीक है। आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा मैं, जो भी अभी तक जो एग्ज़ाम हुए पड़े हैं उन सब की, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कर दो जो नए हो, और लाइक कर दो, कमेंट कर देना जिसके ऊपर वीडियो चाहिए नेक्स्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।